अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया, पूरी टीम ने, कि अपनी वो भूमिका निभाई जाए। और अब पिछले 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा ये भरपूर प्रयास रहा है कि चाहे टोहाना की बात हो, फतेहाबाद जिले की बात हो, हरियाणा की बात हो, इन दोनों ही सरकारों की, चाहे जन कल्याण की योजनाएं हों, गरीब कल्याण की योजनाएं हों, विकास की योजनाएं हों, उनका भरपूर लाभ टोहाना को भी मिले और हरियाणा को भी मिले। क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार आई उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी दी थी विश्वास करके। और उस दौर में मेरे ऊपर 2 तरह की जिम्मेवारियां थी, एक संगठन को मजबूत करते हुए साथ लेकर के चलना, और एक पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं की भी जो उम्मीद थी, चाहे संगठन से थी चाहे सरकार से थी, उसको पूरा करना, पूरा प्रयास किया पूरा करने का। और भविष्य में भी मैं उम्मीद करता हूँ पार्टी के आशीर्वाद से, हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से, जो भी काम मेरी जिम्मेवारी के नाते होगा या पार्टी के नाते मेरे ऊपर आएगा, निश्चित रूप से वो ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो, इस बात का प्रयास है। लोकसभा चुनाव से पहले जश्न कार्यकर्ताओं में खुशी डोल लगा रहे, तो क्या संदेश कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे लोकसभा से पहले जो जश्न शुरू हो चुका है? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि कार्यकर्ता की ही उपलब्धि है। एक साधारण से कार्यकर्ता के नाते मुझे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो विश्वास करके ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी है, तो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, और जो चुनाव का मौका है, जैसी आप बात कह रहे हो, इसके कारण से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश का संचार हुआ है। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो टोहाना का हो या हरियाणा का हो, हर एक को इस बात की खुशी हुई है कि कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिली है। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से आग्रह भी करना चाहूँगा, कार्यकर्ता इस काम के अंदर लगे भी हैं कि एक एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाए और हरियाणा के अंदर फिर से 10 सीटें जीतने का इतिहास दोहराया जाए और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। तो कार्यकर्ताओं का एक भी है, विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कार्यकर्ताओं का अब की बार मन था कि आप भी कहते थे टोहाना से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने एक बहुत ही मुख्य पद आपको दिया है, तो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि वो, ये तो देखिए, कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने जो भी जिम्मेवारी दी है, मैं पहले भी एक बार कहता आया हूँ, इच्छा बेशक मेरी, क्योंकि टोहाना से मैंने लंबा संघर्ष किया है। मैं 1995 में शुगर मिल के रास्ते से यहाँ की स्थानीय राजनीति में मैंने पदार्पण किया था। उसके बाद से लेकर के, जैसे मैंने पहले कहा, विपक्ष के नाते भी भूमिका निभाई, सत्ता पक्ष के नाते भी भूमिका निभाई। और ये स्वाभाविक होता है कि कार्यकर्ताओं का भी मन और क्षेत्र की जनता का भी मन कि यहाँ रह करके विधानसभा के नाते पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता की सेवा की जाए। लेकिन ये पार्टी का एक आदेश होता है, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेशक राज्यसभा में मुझे भेजा गया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, लेकिन मैं टोहाना भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके टोहाना के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं के सुख दुख में अपने आप को शामिल करते हुए कैसे टोहाना क्षेत्र की जनता की बेहतरी के लिए हम कर सकते हैं, ये प्रयास मेरा भविष्य में रहेगा। अरोड़ा जी, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं, भाजपा के अब अगला प्रत्याशी कौन होगा यहाँ से? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कौन कार्यकर्ता चुनाव यहाँ से लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। बराड़ा जी, अभी हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो क्या अपील करेंगे आप किसानों से इससे?
देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, इस सरकार ने हमेशा से किसान कल्याण के लिए काम किया है। देश की सरकार की बात करें, प्रदेश की सरकार की बात करें, जो भाव पूर्व की सरकारों ने किसानों को फसलों का दिया था, उससे कहीं अधिक भाव हमारी सरकार ने किसान को उसकी फसल का देने का काम किया। हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे किसान की फसल का खराबा हुआ हो उसका मुआवजा देने की बात हो, या किसान की फसल की बिक्री की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो उसकी बात हो, या भावांतर भरपाई योजना के चलते जिन फसलों की सरकारी खरीद नहीं हुई उन किसानों को उन फसलों का जो भाव का अंतर है उसकी भरपाई करते हुए किसान का भला करने की बात हो, ऐसा हर कदम हमारी प्रदेश की सरकार ने उठाया है और निश्चित रूप से भविष्य में आगे भी हमारी सरकारें किसान कल्याण के लिए काम करती रहेगी। तो मैं आपके माध्यम से ये उम्मीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ किसान भाइयों से कि किसान भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करें और मिलजुल करके ये जो एक बीच में ब्रेकर आया है, बातचीत चल रही है, मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार की समझदारी के साथ दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है, सरकार और किसान संगठनों में, बहुत जल्दी इसका हल निकलेगा और देश और किसान के हित में निकलेगा। राजेश जी, प्रधान जी, गांव सम्मेलन में जब आप कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे तो आपके मुंह से 2-3 बार ये शब्द निकला कि कुछ रोड़े सामने आए हैं, उन रोड़े को दूर हटा दिया जाएगा, चाहे टोहाने के विकास की बात की जाए। कौन सा रोड़ा था सर, वो किस पर बात की जा रही थी? चलते ज़्यादा व्याख्या करने की बात की जरूरत नहीं है, लेकिन चलते बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आदमी व्यक्ति अपने घर परिवार को चलाता है, उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो पूरा समाज की बात होती है। निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करूंगा कि भविष्य में एक विकसित टोहाना के लिए हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पार्टी जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो है चुकाने वाले खुलासे करते हैं, क्या मानते हैं कि आपके लिए भी इस तरह का खुलासा जो है ये हुआ है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। साधारण से कार्यकर्ता को देश के उच्च सदन के अंदर भेजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उसका ये हिस्सा। मैं तो एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में अपना काम शुरू करने वाला कार्यकर्ता। मंत्री जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्या मानने की बीजेपी के टिकट को मिल गया? देखिए, राजनीति में मान लो मूलधन का कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये यथार्थ के ऊपर राजनीति चलती है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही टोहाना से चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से जीत करके आएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की तरह हरियाणा प्रदेश में बनेगी, मैं दावे के साथ। हरियाणा का भी बजट आने वाला है कुछ दिनों बाद, क्या कहेंगे इसके बारे में? बजट पेश देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, कल बजट का सेशन शुरू होगा और ये जो बजट है हरियाणा के, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो, सबके लिए कल्याणकारी ये बजट होगा। मैं ये उम्मीद लगा करके चल सकता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते एक 9 साल से ज़्यादा का जो अनुभव मनोहर लाल जी का हुआ है और वो खुद वित्त मंत्री भी हैं। पूर्व में भी उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता का जो खजाना है उसका ठीक से सदुपयोग किया, हरियाणा की जनता की बेहतरी के लिए किया, हरियाणा के विकास के लिए किया। ये बजट भी हरियाणा की जनता की बेहतरी का और हरियाणा के विकास का होगा। पवन जी, सर, पहले तो ये है कि अभी आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को छोड़ के इसमें शामिल हुए हैं। पहले तो ये है कि पहले बीजेपी में भी कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें घोटाला हुए, विपक्ष के आरोप थे। दूसरा ये कि अगर जिस तरह से ये मौजूदा हालात हैं, बीजेपी में वरिष्ठ नेता आ रहे हैं बार बार, तो टोहाना से भी कोई संपर्क में है अलग अलग पार्टियों से? देखिए, चंडीगढ़ के घटनाक्रम का ज़्यादा मैं ब्यौरा आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है चाहे चंडीगढ़ में पार्षद आने की बात हो या हरियाणा प्रदेश में बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्री भी इस दौर के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और एक बार फिर से
देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकासशील सरकार बने, इस बात की इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में है। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय गांधी जैसे रेलवे स्टेशन के सामने है, वहाँ पे एक पार्क बनाने की आपने घोषणा की, तो आपका सपना था कि शहर को सुंदर बनाया। देखिए, वो मेरा एक उसका मैंने पत्राचार भी रेलवे विभाग से किया था, लेकिन रेलवे विभाग की वो जो है एक उनकी योजना थी कि प्रदेश की सरकारों से स्थानीय निकाय के माध्यम से इस प्रकार के डेवलपमेंट के काम हो सके, वो योजना उन्होंने बदल दी है। भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का कोई उनकी योजना होगी रेलवे विभाग की, क्योंकि मेरा मुझे मौका मिला है केंद्र में जाने का, अगर कोई योजना होगी तो भविष्य में इसके ऊपर काम किया जाएगा। टोहाना की कोई दिक्कत नहीं। नवल जी प्रधान जी, राष्ट्रीय अधिवेशन में आप प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, क्या विशेष रहा उसमें जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस राष्ट्रीय परिषद के अंदर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी कार्यकर्ताओं को एक विषय के अंदर फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए जी जान से जुड़ करके अपना अपना बूथ किस प्रकार से उस पे विजय हासिल करके अब 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। कुल मिलाकर के इस बात ये संदेश वहाँ से दिया, इसकी कार्य योजना बना करके कार्यकर्ताओं को अंतिम सवाल जैन साहब। ऐसे व्यापारी वर्ग से हमेशा ये डिमांड रहती है कि सरकार की ओर से जो है ना व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती। बात करें छोटे व्यापारियों की, उनके साथ कोई भी हादसा होता है, चाहे वो आगजनी है या कुछ लूटपाट है, उनको किस तरह का कोई मुआवजा भी नहीं मिलता, जबकि और जो वर्ग ऐसे किसान वर्ग ऐसे कोई भी है उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। तो ऐसी भी योजना आप लेके आए कि सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि पूरे देश के व्यापारियों को लाभ हो? निश्चित रूप से व्यापारी कल्याण के लिए बहुत सारे सवाल उठते भी हैं, और हमारी सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके कैसे व्यापारियों की जो रोज़मर्रा की और व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान हो, इस बात का प्रयास किया गया। हमारे पार्टी के नेता व्यापारी भाइयों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना और बहुत सारे मामलों में विचार होकर के क्रियान्वित भी हुए। और मैं भविष्य में एक बात कह सकता हूँ कि हमारे व्यापारी भाइयों की रोज़मर्रा की समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन हमारी सरकारें, चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस मामले में इतना काम किया कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यापारी को अपना व्यापार करने में सुगमता हो। पहले जिस प्रकार की समस्याएं आती थी, जिस प्रकार की दिक्कतें आती थी व्यापार को बढ़ाने में, व्यापार को करने में, उनको एक एक करके उनको समाप्त किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश भी आगे बढ़ा है और हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ा है। धन्यवाद जी।